हैं और करते रहेंगे अगर समझेंगे नहीं तो। और अगर आप इसको मिस कर दोगे, इन गलतियों को नहीं समझोगे, तो कभी भी प्रॉफिट को किस नहीं कर पाओगे। इसलिए इन गलतियों को समझ लो। तो इसमें सबसे पहली गलती जो आपको समझनी होगी वो ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करने के थोड़ी देर बाद ही आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होने भी लग गया। अब वो प्रॉफिट बढ़कर 2,000 का हो गया, थोड़ी देर में 3,000 का हो गया, 4,000 का हो गया, 5,000 का हो गया। लेकिन आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे, क्योंकि आप तो ये सोच के बैठे हो कि भैया जितना मिल जाएगा उतना बढ़िया है। अब ऐसे एक दिन तो हो सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाए या आप बहुत पैसा कमाए, लेकिन याद रखो कि कोई भी एक ट्रेड से कभी अमीर नहीं बना है, बट एक ट्रेड से लोग गरीब जरूर हैं। और क्योंकि आपकी तो आदत है कि आपने कोई टारगेट लगाना ही नहीं है, आपने माइंड में सोचना ही नहीं है कि आपको एक ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिल जाए, तो अब जब आपने दोबारा ट्रेड लिया होगा तो हो सकता है कि उसमें 2-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने टारगेट नहीं लगा रखा था तो आपका मन नहीं भरेगा, आप उस ट्रेड में अटके रह जाओगे और हो सकता है कि ऐसे में मार्केट गिर जाए और आपको पूरा लॉस हो जाए। इसलिए हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी ट्रेड ले रहे हो तो अपना टारगेट भी जरूर सेट रखो। एक बार के लालच में पड़ोगे, थोड़ा ज्यादा कमाने के लालच में पड़ोगे तो भैया ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। और यही होगी आपकी पहली गलती। और अगर आप पहली गलती कर लोगे ना तो उसके बाद अगर आपके पास और पैसा है तो अब आप दूसरी गलती करो। पर दूसरी गलती बताने से पहले आज मैं आपको जितनी गलतियां बताने जा रहा हूं ना, इनमें से जो गलतियां आपने की हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट जरूर करना और बताना कि हाँ मैंने ये गलती की है, ताकि आपको याद रहे कि आपने वो गलती दोबारा नहीं करनी है। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने कौन कौन सी गलतियां इसमें से की है। तो दूसरी गलती है कि अगर मान लो आपके पास पैसा है तो अब क्योंकि आपको 10,000 रुपए का लॉस हो चुका है, तो अब आप ये सोचोगे कि यार इस 10,000 के लॉस को रिकवर कैसे करूं। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए जिन लोगों के पास पैसा है वो पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार एक काम करता हूँ, 1 लाख रुपए लगा के 10,000 क्वांटिटी खरीद लो। अब ऐसे में अगर शेयर की प्राइस 1 रुपए भी बढ़ गई तो मेरे को तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। बट यहाँ पर वो ये नहीं सोचते कि अगर शेयर की प्राइस 1 रुपए बढ़ने की जगह 4-5 रुपए गिर गई तो उन्हें 40-50 हज़ार रुपए का लॉस हो जाएगा। यानी दूसरी गलती जो लोग करते हैं ना वो ये है कि वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसा लगा देते हैं, जिससे वो और ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो कभी भी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा पैसा मत लगाना, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन आपने तीसरी गलती पहले से कर रखी हो जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा लॉस हो जाए। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस तीसरी गलती की वजह से आपको पता ही नहीं होगा कि भाई आज तो मार्केट ऐसा है कि आपने ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो आज 1 मिनट के अंदर ही मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, बहुत ज़्यादा घट भी सकता है। देखो हर साल ना कई दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट सिर्फ 1 मिनट में कई बार 100 पॉइंट बढ़ भी जाता है और 100 पॉइंट गिर भी जाता है। और 100 तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कई बार तो सिर्फ 1 मिनट में मार्केट 200 से 300 पॉइंट भी बढ़ जाता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, और ऐसा तब होता है जब या तो कोई फिस्कल पॉलिसी आनी हो या फिर कोई मॉनेटरी पॉलिसी आनी हो। जैसे हर 2 महीने में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करती है और उस दिन आरबीआई ये बताती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, घटने हैं या फिर स्टेबल रहने हैं। तो मान लो आज आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करने वाली है और ये बताने वाली है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। अब आपको तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आज मार्केट बढ़ रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी भी चाहे आपने वहां पे लगा दी और 9.50 पर आपने अपना ट्रेड ले लिया। जैसे ही आपने ट्रेड लिया आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि अभी भी उस ट्रेड में पोटेंशियल है और आप रुके हो, और उसी वक्त बच जाता है 10। और 10 बजे हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो आते हैं न्यूज़ चैनल पे और वो अनाउंस करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जा रहा है। अब जैसे ही वो ये अनाउंस करेंगे उसके बाद धड़ाम से शेयर मार्केट गिर जाएगा और कई बार 200 से 300 पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन होता है। पर आपको तो ये पता ही नहीं था कि आज कोई इवेंट है या फिर आज ऐसा कुछ होने वाला है और आपने तब ट्रेड ले लिया है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन ये जरूर चेक कर ले कि आज कहीं कोई मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं आने वाली है, कोई फिस्कल पॉलिसी तो नहीं आने वाली है। और ये आपने सिर्फ इंडिया का ही नहीं देखना है, आपने यूएस का भी देखना
देखना है, क्योंकि आजकल जो मार्केट है ये ग्लोबल मार्केट है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मान लो यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया में देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उस दिन ये सारे इवेंट्स को जरूर चेक कर लें, और ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, इस वजह से वो कई बार एक ही दिन में अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ गलती है ना, वो तो मुझे पक्का पता है कि आपने कभी ना कभी तो जरूर की होगी, और वो गलती ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के थोड़ी देर बाद ही आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो अब आप उस लॉस को बुक नहीं करने वाले, अब आप वेट करोगे कि यार एक बार लॉस रिकवर हो जाएगा ना तब बेच दूंगा, बस एक बार जीरो में आ जाऊंगा। मान लो इसके बाद जो लॉस है वो बढ़कर अब 4,000 रुपए हो जाता है, तो अब आपका लॉस और ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस केस में भी आप लॉस बुक नहीं करोगे। अब आप सोचोगे यार जीरो ना भी आए, 2,000 का लॉस हो रहा था ना, मैं 2,000 का लॉस सह लूंगा, लेकिन कम से कम ये 4,000 से कम होके 2,000 हो जाए। आप फिर वेट करोगे, फिर ऐसे में हो सकता है कि लॉस बढ़कर 5,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, और उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट बचेगा। आप सोचोगे यार ये 3,000 रुपये बचा के भी क्या करना, अब तो इतना वेट कर लिया, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, और ऐसे आप एक ही ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल खो दोगे। ये जो लॉस को अवॉइड करने के लिए लोग वेट करते हैं ना कि यार थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद प्रॉफिट हो जाएगा, इस चक्कर में और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करी है और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे लॉस हो चुका है, तो उस लॉस को बुक कर लो। तुक्के के सहारे बैठोगे तो स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म तक पैसे नहीं कमा पाओगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती है ना, इसकी वजह से ज्यादातर लोग लंबे टाइम तक ट्रेडिंग से कभी भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, और वो गलती ये है कि मान लो आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, ट्रेड शुरू करने के कुछ ही दिन में आपने उस पैसे को डबल करके 20,000 कर दिया, फिर आपने ट्रेड लिया और उस पैसे को आपने 30,000 कर दिया, फिर आपने 30,000 रुपए से ट्रेड लिया, उस पैसे को 40,000 कर दिया। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपको लॉस होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आप अपने पूरे पैसे को लगाकर ट्रेड कर रहे हो, तो जिस दिन आपको लॉस होगा उस दिन अगर आपने अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिया, तो वहां पर आप बार बार ट्रेड करने के चक्कर में फंस जाओगे और सारा लॉस करवा दोगे। इसलिए बेटर तरीका ये होता है, जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो उस टाइम पर मान लो आपने 10,000 से ट्रेड लिया और आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो अगले दिन आपने 10,500 रुपए से ट्रेड नहीं करना है, आपने अगले दिन भी 10,000 से ट्रेड करना है। अब मान लो आपको आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी आपके जो 10,000 है वो 11,500 हो चुके हैं, तो अब भी 10,000 से ही ट्रेड करो। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है उसको साइड रखो और अपनी जो इनिशियल कैपिटल है ना उससे ही ट्रेड करो, ताकि मान लो किसी दिन आपको लॉस भी हो जाएगा तब भी आपके पास जो प्रॉफिट से आपने पैसा कमाया था वो रखा होगा, और उस पैसे का यूज करके आप आगे भी ट्रेड कर पाएंगे। जबकि अगर आप सारा पैसा लगा के ट्रेड करोगे और किसी एक दिन बड़ा लॉस हो गया, तो उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोग लंबे टाइम तक ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा पाते। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, ये मेरा एक दोस्त कर रहा था। तो हुआ ये कि मेरे दोस्त को 70,000 रुपए की जरूरत थी, पर उसके पास 10,000 रुपए थे। तो उसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, ये 10,000 रुपए से ना कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो पूरे डूब जाएंगे, मुझे तो वैसे भी 70,000 रुपए चाहिए। तो उसने उस 10,000 रुपए को लगाकर एक कॉल ऑप्शन लिया और उसको ओवरनाइट होल्ड कर लिया। अब उसकी किस्मत अच्छी थी, तो उसने जो 10,000 रुपए लगाए थे ना वो अगले दिन बढ़कर 17,000 रुपए हो गए। वो बड़ा खुश हो गया, उसने अगले दिन उसको सुबह सेल किया, नेक्स्ट डे उसने दोबारा से कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब दोबारा उसकी किस्मत अच्छी थी, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश चल रहा था, तो 17,000 उसने लगाए थे वो बढ़कर 25,000 हो गए। अब इसके बाद उसने अगले दिन फिर से वो 25,000 रुपए लगा के ट्रेड लिया और उसको फिर से ओवरनाइट उसने होल्ड किया, और अगले दिन भी उसकी किस्मत अच्छी थी, वो 25 बढ़कर इस बार 32,000 हो गए। लेकिन देखो तुक्के मार रहा था, कितने दिन चलते। तो अब अगले दिन उसने वापस से 32,000 रुपए लगाए, और जैसे ही उसने 32,000 लगाए अगले दिन उसे एक अच्छा खासा लॉस हो गया 16,000 रुपए का, क्योंकि अगले दिन काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब उसके पास बचे थे 16,000 रुपए, उसे चाहिए थे 70,000 रुपए। उसने कहा इसको भी लगा देता हूँ, जो होगा देखा जाए। और अगले दिन फिर से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसको फिर से लॉस हो गया। उसके बाद उसने उस लॉस को रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेड किया और आखिरी में वो जीरो में चला गया। तो यहाँ पर जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी वो ये नहीं थी कि उसको 70,000 रुपए चाहिए थी, वो गलती ये थी